कुछ प्रेशर ऐसे होते हैं ना जो साइलेंटली आपको अंदर से तोड़ देते हैं और वो किसी को दिखाई नहीं देते। एक ऐसा सवाल जो कभी कभी किया जाता है आपसे और जिसका आपके पास कोई जवाब नहीं होता, लेकिन सुनने में आपको इमोशनली इतना टॉर्चर करता है। वो ऐसा ही एक सवाल है, आपके पास बेटा है, बेटा नहीं है, दो बेटियां हैं या एक ही बेटी है। मतलब हम दो सिस्टर्स हैं और मैंने अपनी मम्मा को ये सब सहन करते देखा है। मतलब वक्त के साथ मुझे लगा कि सोसाइटी बदल जाएगी, लेकिन यू वोंट बिलीव, कुछ भी नहीं बदला। बदला तो है सिर्फ एक ये कमेंट करने का तरीका थोड़ा सा डिसेंट और सोफिस्टिकेटेड हो गया है, लेकिन ये क्वेश्चन आज भी किया जाता है। हमारे पेरेंट्स अगर बीमार हो या कुछ हेल्थ इश्यूज हो तो वो हमारे पास ही आएंगे ना, और किसके पास जाएंगे। तो आपको बोलेंगे हम तो लड़की के हाथ घर का पानी भी नहीं पिएंगे। यार ये क्या बात है? मतलब आप ये बात सुना के क्या प्रूव करना चाहते हो? और मैक्सिमम ये लेडीज वही बोलेगी जिनके पास बेटे हैं। और यू वोंट बिलीव कि जेंट्स ये सवाल कम करेंगे और जेंट्स कम क्वेश्चनिंग करेंगे, लेडीज ज़्यादा। यार आप एक औरत हो के एक औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मतलब सुना था कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, बट कभी कभी तो मैंने फील भी किया है कि एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल ऐसा होता है। शादी का फंक्शन तो दोनों के लिए होता है, लड़का और लड़की दोनों के लिए, लेकिन ये सवाल सिर्फ लड़कियों से ही क्यों पूछा जाता है, लेडीज से ही क्यों पूछा जाता है? और मतलब बोलते हैं अच्छे दिन आएंगे, वक्त परिवर्तन का है, सोसाइटी हैज़ इम्प्रूव्ड, लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, लेकिन उन मम्मीज़ के बारे में कौन सोचेगा यार? मतलब जो आज भी ये मतलब ज़माने का एक बेकार सा जो ट्रेडिशन बना है, उसका इमोशनल बर्डन लेके आज भी उसको सहन कर रही हैं। मतलब कब हम समझेंगे कि एक औरत जो है कि वो तभी कंप्लीट नहीं होगी जब उसके पास बेटा होगा। सन इज गिविंग अ हेयर इज नॉट इन क्राइटेरिया फॉर बीइंग मतलब फॉर बीइंग अ वुमेन। ये खोखले ज़माने के रूल्स हैं जो अभी भी कुछ माओं को, कुछ हम जैसी बेटियों को सहन करने पड़ते हैं। कब हम समझेंगे कि औरत एक बेटे के बिना अधूरी नहीं है? शी इज़ अ कंप्लीट वुमेन। एक माँ होना लाइफ का सबसे बड़ा ब्लेसिंग है, फिर वो चाहे बेटा हो या बेटी हो। क्यों इफ़ यू हैव टू डॉटर्स और यू हैव ओनली अ डॉटर, कि सोसाइटी डजेंट मेक यू फील प्राउड? मतलब सोसाइटी आपको एक सिंपथी देती है, एक आपके पास मतलब वो उस पथेटिकली लेती है कि ओहो शी हैज़ टू डॉटर्स और इनके पास भाई नहीं है। एक माँ होना भगवान की सबसे बड़ी देन है। मतलब वो मतलब उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जब एक माँ माँ बनती है तो वो कभी नहीं सोचती कि वो बेटा है कि बेटी है, लेकिन सोसाइटी उसे बार बार ये रियलाइज़ कराती है अगर उसके पास बेटी है और बेटा नहीं है देन मतलब वी आर टू सिस्टर्स, वी बोथ आर हैप्पी, आवर पेरेंट्स आर हैप्पी, लेकिन सोसाइटी हैप्पी रहने ही नहीं देती। मतलब वो कुछ ना कुछ बोलती रहेगी आपको, किसी ना किसी मतलब कमेंट में या किसी ना किसी उसमें आपको रियलाइज कराती रहेगी कि एक भाई होना कितना ज़रूरी है। मतलब आप किसी भी फैमिली फंक्शन में जाओ तो दिस इज़ द मोस्ट मतलब अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन जो मैंने अभी तक किसी भी फंक्शन में सुनी है। मतलब कुछ लेडीज़ तो ऐसा होता है कि मैंने फील किया है कि कभी कभी जाना भी पसंद नहीं करेंगी कि मुझसे सवाल किया जाएगा। और यार अगर आप 45 ईयर्स की एज तक भी पहुंच गए हो तो भी मतलब लोगों को एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि आपके पास बेटा नहीं है तो बेटा होना चाहिए। मतलब यार यही नहीं होता कि हम मतलब जेंडर बायस पे एसेज लिखें या एसेज लिखवाएं, उसको अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्यों ऐसा आज भी है कि बेटे की चाहत में मतलब चाहत माँ की हो या ना हो, पर सोसाइटी के प्रेशर में आके एक लेडी पे कितना इमोशनल बर्डन होता है। मतलब
नो वन अंडरस्टैंड्स। हम मतलब हमने फील किया है, मैंने अपनी मम्मा को देखा है, मैंने खुद को देखा है। हमें भी सोसाइटी रियलाइज़ कराती है कि हाँ तुम्हारे भाई होता तो ऐसा होता, बट नो, दिस इज़ नॉट अ फैक्ट। वी आर टू सिस्टर्स एंड वी हैव मेक आवर पेरेंट्स प्राउड। मे बी कोई सन होता तो वो भी शायद इतना प्राउड नहीं फील करवा पाता। और देखिए, जहाँ प्रॉपर्टी की बात आती है तो मतलब मुझे लगता है आज भी ऐसा क्यों होता है कि लड़कियां मायके में हिस्सा नहीं लेती। अरे, अगर भाई नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स को देख रहे हो, आप अपने पेरेंट्स के, आप उनका खून हो, आप अपने पेरेंट्स के दुख सुख में उनके साथ हो, हर जगह उनके साथ हो। और फिर सोसाइटी आपको वो सब रिस्पेक्टफुली क्यों नहीं देती है? मतलब क्या चाहते हैं कि सब कुछ उनको दिया जाए? जो अगर इतना ही है तो आप पेरेंट्स को देखो, आप कुछ हेल्प करो, वो कोई भी नहीं करेगा। लेकिन जहाँ प्रॉपर्टी की बात आती है वहाँ पे है कि लड़कियां मायके में हिस्सा नहीं लेती। दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। मतलब बेटी है, बेटा है, सब बराबर है, और वो सही भी है। आपको मतलब रिस्पेक्टफुली एक बेटी को प्रॉपर्टी देनी चाहिए। आपको रिस्पेक्टफुली एक बेटी को ये बताना चाहिए कि हाँ तुम्हारे भाई नहीं है तो इट्स ओके, ये कोई कोई बहुत बड़ा बिग डील नहीं है। और जो लोग, मुझे लगता है कि जो लोग लड़कियों की प्रॉपर्टी के लालची होते हैं तो मतलब उनमें तो मोरालिटी और ह्यूमैनिटी शायद दोनों ही ख़त्म हो गई है। क्योंकि किसी और का हक लेना, दिस इज़ ऑल्सो नॉट गुड। वो आपकी पावर नहीं, वो आपका एक कैरेक्टर शो कर रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टर यू हैव। वर्थ ऑफ अ चाइल्ड क्या मतलब जेंडर डिसाइड करेगा कि आप लड़का हो या लड़की? बेटा नहीं है, ये एक सोशल प्रॉब्लम है, दिस इज़ नॉट अ पर्सनल प्रॉब्लम। मतलब ऑल डॉटर्स शुड बी सेलिब्रेटेड एंड दे शुड नॉट बी कंपेयर्ड जैसा कि हमें किया जाता था। तो मतलब मैं कहीं देखती हूँ कि अगर कहीं समवन हैज़ 2 daughters और देयर इज़ ओनली 1 daughter, तो मैं मोटिवेट करती हूँ उनको, यार डोंट फील, मतलब यू कैन चेज द स्टार्स, आप कुछ भी कर सकते हो। किसी भी मदर को ना गिल्टी फील नहीं होना चाहिए कि शी हैड डॉटर्स एंड शी हैड मतलब शी डोंट हैव सन्स। और सोसाइटी को इसमें मदद करनी चाहिए। मतलब कोई इमोशनल बर्डन नहीं देना चाहिए किसी भी लेडीज पे। और मतलब आई नेवर फील लाइक कि भाई की ज़रूरत है मुझे, या ठीक है होता तो फाइन, नहीं है देन ऑल्सो इट्स फाइन। वी बोथ आर हैप्पी, आवर पेरेंट्स आर हैप्पी। और टाइम कोई भी हो, मतलब ज़माना बिल्कुल वहीं का वहीं ठहरा है। अभी ज़माने में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। तो हमारी जो एजुकेशन है, आई होप सो कि हम उसे यूज़ करें। जो हम जेंडर बायस स्कूल में सुनते हैं या स्कूल में हम पढ़ाते हैं या स्कूल्स में हम पढ़ते हैं, उसको हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करें। ये नहीं कि जेंडर बायस पे ऐसे लिखा कोई मतलब, और मतलब दैट्स इट। और सबसे बड़ी बात है कि आर पेरेंट्स हैड टू daughters और नाउ दे हैव 2 sons, एंड आई रियली ओ टू ऑल दोज मदर्स जिन्होंने अपने बेटों को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि हम जैसी डॉटर्स हैं जो मतलब उनके लिए रास्ता इजी हो गया है, लाइफ जर्नी इजी हो गई है। सो आई रिस्पेक्ट एंड ओ टू ऑल दोज मदर्स जो ऐसे हैं। और मतलब अगर सबको ऐसे दामाद मिल जाए देन ये शायद सोशल स्टिग्मा थोड़ा सा कम हो सके। एंड नो फैमिली इज जस्ट इनकम्प्लीट just because they don't have sons. We are daughters and our mom and dad are very happy and proud of us. तो आई होप कि ये थोड़ा सा सोशल इशू
मतलब कभी तो सॉल्व होगा, कभी इसका भी कोई सल्यूशन होगा। मतलब अभी भी मैंने देखा है कि अभी भी ये सदियों से चला आ रहा है और पता नहीं कितनी सदियों तक ये चलेगा। लेकिन फिर भी सोसाइटी में थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो है। लेकिन मैं हर एक वुमेन से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ बीइंग अ वुमेन की जर्नी थोड़ी स्विफ्ट करें, बी सेंसिटिव टुवर्ड्स अदर वुमेन एंड मतलब वुमेन को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। हम भी एक औरत हैं और दूसरी भी एक औरत है एंड आई थिंक कि वी कैन वेयर द सेम शूज़, वी कैन कि वी कैन फील कि एक लेडी को कैसा फील होता होगा जब कोई उसे ऐसे बोलता होगा। तो प्लीज़ 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 हर वुमेन की जर्नी इजी करनी चाहिए दूसरी वुमेन को, through contribution, through love, through patience, and of course support. Thank you.